नमस्कार साथियों, गौमूत्र क्रांति के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ इस समय रूपाली चौहान और व्योमकेश चौहान दोनों पति पत्नी धामपुर से यहाँ आए हैं। इनका धामपुर से यहाँ आना और इनके मुंह से जो शब्द निकलेगा उस पर एक बार को वो लोग सोचने के लिए मजबूर होंगे जो इस समय ऑन बेड हैं या जो चिकित्सा के अभाव में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। ऐसे लोग इनकी आवाज़ से बहुत कुछ सीख सकते हैं और राष्ट्र को बहुत कुछ इनसे मिल सकता है। ऐसे लोग जिनकी अर्थव्यवस्था लगातार टूट रही है, आत्मबल और मनोबल गिर रहा है, उनको बहुत कुछ मिल सकता है रूपाली चौहान और व्योमकेश चौहान की आवाज़ से। मैं चाहता हूं अपने परिचय के संग आप अपनी बातचीत को बताएं। नमस्कार, मैं व्योमकेश चौहान, मेरी धर्मपत्नी रूपाली चौहान। हमको पता चला 29 मई 2025 को मेरी मैडम को लंग्स का कैंसर है। उस लंग्स कैंसर में एक फेफड़ा पूरा फेफड़ा पानी से डूब चुका था। मैंने बड़े बड़े डॉक्टर के पास दिखाया। डॉक्टर ने कहा जी ऑपरेशन होगा, ये होगा। तो मैंने 5 जुलाई को ऑपरेशन भी करा लिया। एक अच्छे हॉस्पिटल में कराया, प्राइवेट में, जो बहुत बड़ा नामी हॉस्पिटल है, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। फिर उसके बाद में ऑपरेशन करने के बाद में डॉक्टर कहते हैं जी इनको तो कैंसर है, और कैंसर पूरी बॉडी में फैल चुका था। फिर उसके बाद में मैंने कीमो भी लगवाई, रेडिएशन भी करवाया। मतलब अच्छे हॉस्पिटल से कराने के बाद मेरी जीवन साथी ऐसी हो गई थी, मैं खुद सोचता था भगवान इसको उठा ले। क्यों, इतनी दर्द में पीड़ा में ज़्यादा रहती थी, मैं उसको देख नहीं सकता था। उसके बीच में मेरा भी एक्सीडेंट हो गया, मेरे भी दोनों हाथ टूट गए, पैर भी टूट गए, ये कीमो पड़ी कैंसर में। मैं भगवान से कहता भगवान ऐसी मेरी क्या परीक्षा ले रहा है। और मैं बता दूँ, मैं गौरक्षा दल से हूँ, व्योमकेश चौहान, धामपुर से। फिर भगवान ने मुझे किसी ने पता दिया, गौ क्रांति संस्थान का, हमारे प्रदीप कुमार भंडारी जी के गुरु जी का, उनके आशीर्वाद मुझे मिलते के साथ मैं एक फेफड़े से करीब 25 लीटर पानी निकलवा चुका था। 4-5 महीने में 25 लीटर पानी निकलवा चुका था। बट पानी बार बार बनने से समस्या बहुत ज़्यादा आ रही थी, बेड पे आ रही थी। जब मैं पहली बार यहाँ लेके आया था तो मैं सोचा था यार मैं ठीक जगह आया हूँ या नहीं आया हूँ, क्योंकि युवक था तो मेरा इंग्लिश दवाई पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान था। तो मैं वहाँ से दवाई पर अपना घर भी मैंने कर दिया, जो ज़मीन थी वो भी ऐसी चली गई। मतलब मेरी जो पूंजी जो थी जुड़ी जुड़ाई सब मेरे पास, सब मैंने अस्पताल वालों को दे दी। फिर मुझे किसी ने गुरुजी का दिया यहाँ का अस्पताल, फिर मैं गुरुजी के पास आया हूँ। आज मैं चौथी बार दवाई लेने के लिए आया हूँ। मेरा पूरा फेफड़ा खुल चुका है। मैं क्या बात है। एक्सरे भी लाया हूँ, उसका रिपोर्ट भी लाया हूँ। जो लीवर आता था 154 153, आज वो लीवर मेरा 2435 चल रहा है मेरी मैडम का इसके अंदर। और जो समस्या आप देख रहे हो आज खड़ी भी है, चेहरे पे मुस्कान भी है, पूरे चेहरे पर काला काला धब्बे उब्बे सब पड़ गए थे। और मैं बार बार गुरुजी का धन्यवाद करता हूँ। गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया और हमें इस वक्त तक पहुँचाया। मैं एक गुरुजी को भेंट देना चाहता हूँ। गुरुजी बीच में ये जो आज आपका तरफ से हमको जो भी भेंट दी जा रही है, इससे हम लोग का आत्मबल और मनोबल, आप लोगों की जो भी रिजल्ट्स आप लेके आए हैं, इससे हमारा आत्मबल और मनोबल भी बढ़ता है और हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। क्योंकि ज़िंदगी का नाम सीखना होता है, सिखाना नहीं होता है। हम लोग लगातार आप लोगों के जो रिजल्ट्स आते हैं उससे हमारे मनोबल बढ़ता है और ये बढ़ा हुआ मनोबल कई लोगों के काम आता है। तो मैं आप लोग को, आप शतायु हों, दीर्घायु हों, आपका परिवार, सब लोग स्वस्थ और निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे इसको ग्रहण करता हूं। और रूपाली जी कुछ कहना चाहेंगी? रूपाली जी भी बोलें, बताएं रूपाली जी। नमस्ते, मेरा नाम रूपाली चौहान है। मैं जितने शब्द बोलूँ थोड़े हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से जो मतलब कहने के लिए शब्द ही नहीं है। मैं बिस्तर से उठकर आज चलकर यहाँ आई हूँ और धीरे धीरे इतना अंतर पाया है मैंने अपनी लाइफ में कि मैं बता नहीं सकती। और मैं सरकार जितना धन्यवाद देना चाहूँ वो भी कम है। बस मैं ये कहूँगी जनता से कि यहाँ पर आएँ और दवाई लें। सबसे पहले धैर्य बनाकर रखें और निष्ठा से बिल्कुल किसी के बहकावे में ना आए और बिल्कुल सच्चे मन से। आपको तब कैसा लगता था रूपाली, जब आप यहाँ आई तो तब कैसा लगता था आपको? सर बस जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी मैं, तो
कन्फ्यूज़न था कि बहुत सारे हॉस्पिटल से इधर उधर से आकर यहाँ आई। एक बस विश्वास था, मैं दवाई यहाँ से लेकर गई, वो मैंने एक धैर्य के साथ और एक मन से अब ग्रहण की। 2 दिन में ही मुझे रिजल्ट दिखना शुरू हो गया था, मेरी भूख बढ़ने लगी थी और पूरी बॉडी में एक्टिविटी होने लगी थी और मुझे विश्वास हो गया था कि हाँ मैं एक दिन ठीक हो जाऊँगी। आज मैं 4th बार यहाँ दवाई लेना आई हूँ, रिपोर्टें मेरी बिल्कुल सही है, मैं स्वस्थ हूँ और ठीक हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। और व्योमकेश जी, मैं और रूपाली चौहान, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये जो रिजल्ट्स हमारे वहाँ लगातार आ रहे हैं, जिन रिजल्ट्स को देखकर हम स्वयं आश्चर्यचकित भी हैं, ये स्थान एक ऐसा स्थान है कि न तो जहाँ पर आपके आने के बाद आपसे कोई वादा किया गया होगा, न कोई दावा किया गया होगा, न इस भूमि पर कोई दावा या वादा व्यापारिक तौर पर नहीं किया जाता है और न हम उसे करना अच्छा समझते हैं मानव हित के लिए। और ये रिजल्ट्स जितने भी यहाँ पर आते हैं, इस तरीके के रिजल्ट्स के लिए हम स्वयं को कोई भी किसी भी किस्म का जिम्मेदार न मानते हुए हम हिमालय के योगियों को, हिमालय की सत्ता को उसका पूरा का पूरा श्रेय देते हैं और ईश्वर से निवेदन करते हैं कि उत्तराखंड की ये जो भूमि है, हमारी पावलगढ़ भूमि, गौमूत्र क्रांति की ये जो भूमि है, इस भूमि पर आप लोगों का पड़ा हुआ पैर कभी भी हिमालय के योगी खाली न जाने दें। इसी शुभकामनाओं के साथ जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड।